गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़ नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में अपन ने एक क्वेश्चन दिया था, पहले उस क्वेश्चन को करेंगे अपन, फिर अपना ये एक क्वेश्चन दूसरा बनता है बोर्ड के लिए SN1 SN2 अभिक्रियाओं में अंतर, वो करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो कल का जो क्वेश्चन था वो ये था, आपका अपना था CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई थी NaOH एक्वस के साथ, क्या किया था, गरम। ओके, यहाँ पूछना था और इसकी क्रियाविधि लिखनी थी। ओके, सिंपल है। देखो अपन डायरेक्ट क्रियाविधि देखें, क्रियाविधि। ओके, क्रियाविधि क्या होगा? क्रियाविधि दो चरणों में संपन्न होगी। स्टेप फर्स्ट कल बताया था मैंने, क्या आपकी, एक मिनट, यहाँ देखो आंसर देखें तो पहले अपने को क्या होगा, ये यहाँ गया माइनस, ये यहाँ गया प्लस, ये टूट गया Na प्लस और OH माइनस। क्रियाविधि को छोड़ो, पहले इसका आंसर कंफर्म करते हैं। चलो अब यहाँ देख लो, ये Na इस Cl को ले गया तो क्या बाहर निकलेगा, NaCl, और यहाँ OH CH2 से क्या हो जाएगा, कनेक्ट, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका क्या, CH3 CH2 CH2OH, अगर ये आंसर है अपना। ठीक है, हो गया, ये अपना आया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और में देख लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको अच्छी तरह अपन क्रियाविधि से देखेंगे। क्या, देखो इसको मिटाता हूँ मैं, उसकी क्रियाविधि अपन डीपली देख लेंगे। इसमें क्या है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन में देता हूँ, ये आता है अपना, देखो देखते हैं क्वेश्चन है तो सही। CH3 का होल ट्वाइस CH और CH और CH3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्रियाविधि अपन देखो दो तरह से, अगर SN1 से देखेंगे तो उत्पाद अलग आता है, SN2 से देखेंगे तो अलग आने की संभावना है, तो इसलिए अपन ज़्यादा उसमें उलझ नहीं रहे, अपन इसको देखते हैं कि अपना मेन मोटिव है कार्ब कैटायन में पुनर्विन्यास को समझना। ठीक है, काफ़ी बार आया भी है ये बोर्ड में क्वेश्चन, तो इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ NaOH एक्वस से। ठीक है, गरम कर दिया। अब यहाँ आंसर पूछते हैं अपन। तो देखो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अभिकर्मक को तोड़ो, Na प्लस और किस में, OH माइनस में। ठीक है, और ये बंद क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया। ठीक है, बंद ध्रुवीय हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस। अगर जोश में आके अपन ने क्या किया, अगर इस OH को अगर इससे जोड़ दिया तो आपका आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपका CH3 का होल ट्वाइस CH3OH, ये आंसर आएगा आपका। लेकिन ये आंसर क्या होगा, गलत। तो फाइनल आंसर आएगा अपना, वो क्या आएगा, इसके स्थान पर अपना जो फाइनल आंसर आता है वो आता है CH3 CH3
OH CH CH3 और क्या CH3, ये फाइनल आंसर आता है, ये सही है। अब आया कि ये हुआ कैसे, तो इसके लिए अपने को क्या देखनी पड़ेगी, क्रियाविधि। क्रियाविधि, ठीक है। क्रियाविधि को देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, मध्यवर्ती का निर्माण, कार्बोनियम आयन का निर्माण, ये होगा, ठीक है। जो मेन स्टेप है वो यही है। क्या होता है इसमें, क्लियर दिख रहा है आपको, क्या CH3 CH3 H CH CH3 सॉरी CH3, यहाँ क्या Br और यहाँ क्या CH3, ये हो गया। स्टेप फर्स्ट चलते हैं, मैंने बताई थी ये मैकेनिज्म, ध्यान रखना SN1 मैकेनिज्म से शो कर रहे हैं अपन इसको, SN1 मैकेनिज्म, SN1 क्रिया। तो इसमें क्या होता है, ये स्लो स्टेप हो गई। क्या होगा, अब ये बंद देखो, ध्रुवीय, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये क्या होगा माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, ओके। तो क्या बना अपना, ये बन गया CH3, चलो छोटा सा इसको लिखें, हाँ ये बन गया अपना CH3 CH3 CH और यहाँ आपका प्लस आ ही रहा है, ठीक है, CH3, ये आ गया आपका यहाँ प्लस, यही है, यहाँ से निकला है अपना क्या Br माइनस, ये हो गया। अब यहाँ देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो दो कार्बनों से क्या है जुड़ा हुआ है, तो ये है आपका 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है। लेकिन मैंने कल एक कंसेप्ट बताया था, अगर इस कार्बोनियम आयन में पुनर्विन्यास हो जाए और ये अधिक स्थायी मतलब 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो उस पुनर्विन्यास को अपन क्या करते हैं, मान्य करते हैं। कैसे, देखो इसमें संभावना कैसे है, या तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुँच जाए और प्लस यहाँ जाए, तो देखो क्या होगा, उसको तो ऑरली समझो, अगर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो प्लस यहाँ जाएगा, तो ये तो बनेगा 1 डिग्री जो कम स्थायी होगा, तो उस पुनर्विन्यास को तो अपन मान्य नहीं करेंगे। लेकिन देखो जो स्थायित्व प्राप्ति के लिए जो हो सकता है वो ये हो सकता है, क्या ये हाइड्रोजन आपका कहाँ चला जाए, यहाँ, और ये पॉजिटिव कहाँ जाए, इस कार्बन पे। तो इसके हिसाब से आपका देखो, मैं यूँ लिख देता हूँ, तो क्या बना देखो, ये बन गया अपना CH3 इस पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा CH3 और क्या CH3 यहाँ आ गया H और ये CH2 और ये CH3, ये देखो ये हो गया, प्लस कहाँ आ गया, यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो ये प्लस यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। इस कार्बन को देखो अब गौर से, कार्बन कितने कार्बनों से अटैच है, 3 से, जबकि यहाँ 2 से था, ये द्वितीयक बना, ये कैसा बन गया 3 डिग्री कार्बोनियम क्या आयन। और अपन अच्छी तरह जानते हैं तृतीयक का स्थायित्व द्वितीयक से क्या होता है ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कम मात्रा में बनेगा, यानी 10% ही रह जाएगा लगभग, काल्पनिक रूप से बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं,
और ये लगभग आपका 90% यानी ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ये तो मैंने बस डाटा दिए हैं हाइपोथेटिकल, काल्पनिक। ये कहने की बात क्या हुई, ये ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट स्टेप। यहाँ ये स्टेप इम्पोर्टेंट थी जो समझाने की थी। ठीक है, अब आ जाओ अपना स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा, कार्बोनियम आयन पर या उत्पाद प्राप्ति कर लेते हैं अपन। उत्पाद की क्या प्राप्ति, उत्पाद की प्राप्ति कैसे होगी? इस कार्बोनियम आयन पर आप किसका अटैक कराओगे? नाभिक स्नेही का। ये रहा नाभिक स्नेही। तो देखो कैसे, स्थायी कार्बोनियम आयन लेंगे अपन। क्यों? अभिक्रिया में उत्पाद वही सही माना जाता है जिसका जो ज़्यादा मात्रा में बने, और ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगा? यहाँ तृतीय कार्बोनियम ज़्यादा बनेगा तो उत्पाद भी इससे बनेगा। तो ये हो गया आपका, देख लो, CH2 CH3। ठीक है, ये लो भाई, अपना आया क्या, OH पे अटैक करा दो, OH का, नाभिक स्नेही का। ये लो, ये कहाँ अटैक करेगा? इस प्लस पे। देख लो, ये क्या हो गया? प्लस। और अटैक के बाद आपका फाइनली क्या बन गया? उत्पाद। देखो, उत्पाद बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ क्या आ जाएगा? OH। ये क्या हो गया? CH2, और ये क्या हो गया? CH3। ओके, ये बन गया, देख लो आपका। ठीक, आक्रमण के इन कार्बनों को मैंने अलग से शो कर रखा है। ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया? OH। ये लो, कोई डाउट ही नहीं है, ये हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। SN1 क्रियाविधि होगी, उत्पाद देख लो, जो ये बना है वो की वही, सॉरी 1 मिनट, CH, यहाँ ये गलत लिख दिया, CH3 नहीं है, यहाँ CH2 है, सॉरी। ठीक है, ये बनेगा, यहाँ क्लियर कन्फर्म इससे हो गया, वो मिस्टेक हो गई, सॉरी। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, अपन ने सोचा क्या था, ये बनेगा, लेकिन एक्चुअलिटी में उत्पाद जो बनता है वो ये बनता है। अब कैसे आया? ये आया, सबसे पहले कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा। कार्बोनियम आयन में CX आबंध का विषमांश विदलन होता है, Br इलेक्ट्रॉनों को ले गया तो पॉजिटिव इस कार्बन पे आ गया। कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो कार्बोनियम आयन, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है वो 2 कार्बनों से अटैच है तो वो द्वितीयक हो गया। मैंने बताया था, अगर पड़ोस के कार्बन से हाइड्रोजन या मैथिल ग्रुप की शिफ्टिंग से अगर स्थायी कार्बोनियम आयन और बन जाए तो उसको सही मानो। तो यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन इधर पहुँचाता तो क्या होगा, यहाँ प्लस आ जाता है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 से, तो ये तृतीयक कार्बोनियम हो गया। तो इसका मतलब ये कम बनेगा और ये जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट होगा? इस तृतीयक में। ठीक है, हो गया। अब इस तृतीयक आयन, अब आप डाउट हो तो देखो इसको भी क्लियर कर देता हूँ मैं। काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर इधर से ले जाओ, इधर तो ले जाओ भाई, इधर से मान के चलो, मैं अगर इधर से इस हाइड्रोजन को कहाँ पहुँचा देता, इसको छोड़ो, इस हाइड्रोजन को यहाँ पहुँचा देता, तो इसकी कंडीशन में क्या बनता? देखो, CH3CH CH3 और क्या CH2 और क्या बनता? CH2, क्या यहाँ क्या आता? प्लस। लेकिन अब ये देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है ना, इस कार्बन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ये एक से कनेक्ट है तो ये क्या है? प्राथमिक कार्बोनियम क्या? आयन। और मैंने आपको बता रखा है, कार्बोनियम आयन में पुनर्विन्यास कराओ तो ध्यान रखना उसका स्थायित्व हमेशा बढ़ना चाहिए। यहाँ द्वितीयक का स्थायित्व प्राथमिक का इससे कम होगा, तो इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, यानी इस रीअरेंजमेंट को अपन अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ देखो, इस कंडीशन में क्या, इसको हटा दें, अगर इसको करें तो इस कंडीशन में आपका क्या बना? ये बना, तो इसको अलाउ करेंगे, तो ये सही है, ये गलत है।
ठीक है। और मुख्य उत्पाद अब किससे बनेगा, इससे, तो इस पे अटैक करा दो OH का, ये बन गया, ये आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो ये लिख लेना। अब देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में, वो है आपका SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं में क्या अंतर। बोर्ड में काफ़ी बार आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, एक अंतर के लिए आधा नंबर होता है, तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 अंतर लिखो, मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कितने अंतर लिखने हैं, 4। अब मैंने आपको 7 अंतर दे दिए हैं, 7 में से 4 आपको लिख देने हैं। अब देखो इनको समझाते हैं। समझाना क्या, क्रियाविधि वाला पन्ना उलट के रखो, देखो क्लियर मालूम चल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वही समझाएंगे अपन। सबसे पहला देखो, देखो 6वां पॉइंट लो, SN1 अभिक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, 2 चरणों में बता रखी है, वो देख लो या अपनी कॉपी में देख लो। जबकि यहाँ कितने चरणों में संपन्न होती है, 1 चरण में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि। अभी याद रख लेना बस, कोटि भी आपको चौथे चैप्टर में पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक के में। क्या होती है कोटि, किसी अभिक्रिया की दर कितने अभिकारकों पर निर्भर कर रही है, वो उसकी कोटि होती है। डीपली आगे पढ़ेंगे, अभी तो यहाँ ध्यान रखना, अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की कितनी पावर पे, 1 पावर पे, तो ये पावर ही क्या कहलाती है, कोटि। तो कोटि कितनी हो गई आपकी, 1। जबकि वहाँ देखो क्या, एक तो Rx की पावर हो गई 1 और एक नाभिक स्नेह की पावर 1 हो गई, तो टोटल जोड़ दो इन दोनों को, कोटि निकालते हैं तो क्रियाकारकों की सांता पदों की घातों का योग करते हैं, तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2, तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, अंतर, अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांता पर निर्भर करती है, बताई थी। यहाँ एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेह दोनों की सांता पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर देखो, मध्यवर्ती आपको बताया ही है मैंने, कौन सा बनता है, कार्बोनियम आयन। जबकि इस अभिक्रिया SN2 में मध्यवर्ती नहीं बनता, एक उच्च ऊर्जा वाली क्या बनती है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जिसमें मैंने आपको कल बताया था, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उच्च ऊर्जा वाली क्यों है, क्योंकि कार्बन आंशिक रूप से 5 बंध बना रहा है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट अंतर, किसी भी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अपने को विलायक की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ विलायक के रूप में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक को यूज करोगे, और ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में आप देखो जनरली क्या लेते हो, H2O। तो SN1 अभिक्रिया हम देख लो, अपन एक्वस ले रहे हैं, क्यों, ध्रुवीय प्रोटिक है, ठीक है। और क्या ले सकते हो, एथेनॉल ले सकते हो, C2H5OH ETC आदि एक्सेट्रा, ये होते हैं, ठीक है। अध्रुवीय प्रोटिक यानी ध्रुवीय और प्रोटिक, प्रोटिक मतलब होता है प्रोटॉन देने वाला, अप्रोटिक जो प्रोटॉन नहीं दे, जिसमें अगर अपन माने तो कौन सा ले सकते हैं, NH3 लिक्विड ले सकते हैं, अमोनिया लिक्विड, ये ले सकते हैं विलायक, ठीक है, हो गया। चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, इन अभिक्रियाओं में देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हो रही है, तो एल्किल हैलाइड अपन ने 3 प्रकार के पढ़े, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और एक अलग कैटेगरी रखते हैं मेथिल हैलाइड की, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, क्रियाशीलता, विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में आया भी है। SN1 अभिक्रिया के लिए ध्यान रखना, कौन सा एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होगा, जिसके आयनन से स्थायी कार्बोनियम आयन बनेगा। तो किस एल्किल हैलाइड के आयनन से स्थायी कार्बोनियम आयन बनता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड के आयनन से तृतीयक कार्बोनियम आयन बनता है, जिसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड इसका क्या हो गया, सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उससे कम द्वितीयक, उससे कम प्राथमिक, उससे कम मेथिल हैलाइड, ठीक है। जबकि इस अभिक्रिया में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, मेथिल हैलाइड, उससे कम प्राथमिक हैलाइड, उससे कम द्वितीयक हैलाइड, और सबसे कम तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है, हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये बता दिया। 7वें नंबर पे पॉइंट देखो आपका क्या, यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु रखने वाला कार्बन परमाणु क्रेल हो, तो यहाँ एक नया शब्द आया है क्या, किरेल हो, तो उत्पाद, एक दूसरा नया शब्द और आ गया, रेसिमिक मिश्रण।
तो उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब ये दो शब्दों को समझने के लिए अपन क्या करें, क्रेल कार्बन, देखो मैं हिंट दे देता हूँ बस। क्रेल कार्बन कौन सा होता है? कार्बन अपन जानते हैं कैसा होता है, चतुसंयोजी होता है, ये होता है कार्बन। अगर इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह द्वारा या परमाणु द्वारा, जैसे ए बी एक्स वाई, इसके द्वारा पूरित हों, किसी भी कार्बन की, चतुसंयोजी कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूहों द्वारा पूरित हों, तो ये कार्बन कहलाता है आपका कौन सा? क्रेल कार्बन, क्रेल क्या? कार्बन। ओके, ठीक है। अगर एल्किल हैलाइड ऐसा हो, जैसे मान के चलो यहाँ मैंने क्या मान लिया, x, ये सॉरी y मान लो और ये x मान लो। यहाँ x में आपका कुछ भी हो सकता है, FCl Br I। अगर ध्यान रखना एल्किल हैलाइड इस प्रकार का है, क्रेल कार्बन युक्त है, तो उत्पाद के रूप में आपको क्या बनेगा? रेसिमिक मिश्रण। ये दोनों शब्द अभी तो आप चाहो तो इनको एक तरह से रट लो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन नामक चैप्टर आएगा, उसमें अपन इनको डीपली पढ़ेंगे। तो अपन इस टाइम पे ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, क्यों मैं टाइम भी स्पेंड करूं ज़्यादा और फिर आपके सही ढंग से समझ में भी नहीं आए, तो इतना अपन करेंगे नहीं। आप ये मान लो क्रेल कार्बन कौन सा होता है? जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूह द्वारा पूरित हों, और अगर ऐसा एल्किल हैलाइड है इन अभिक्रियाओं में, तो उत्पाद रेसिमिक मिश्रण बनेगा। क्या होता है रेसिमिक मिश्रण? ये आगे के चैप्टर में पढ़ा देंगे, ठीक है। प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों का ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दोनों प्रकाशिक सक्रिय यौगिक 50-50 रेशो में क्या हों? उपस्थित हों। ये खुद प्रकाशिक है, सक्रिय होता है। तो अगर इसको मैं समझाने बैठा तो नई नई टर्म्स निकल के आएंगी, तो फिर उनके लिए भी टाइम देना पड़ेगा, तो अपन अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। इसलिए अभी तो आप याद रख लो, बस ये रट लो, कहने की बात ये है। उस टाइम पे स्टीरियो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में अपन इसको क्लियर कराएंगे। यहाँ ध्यान रखना, अभिक्रिया उत्पाद क्या प्राप्त होता है? वॉल्डन प्रतिपन, ठीक है। अब आया कि सर ये वॉल्डन प्रतिपन क्या बला है, इसके बारे में अपन क्या देखें। तो वॉल्डन प्रतिपन को समझने के लिए देखो यहाँ आ जाता है क्वेश्चन, तो वॉल्डन प्रतिपन को मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलो ठीक है, वॉल्डन प्रतिपन देखो, वॉल्डन प्रतिपन, ठीक है। मैंने आपको बताया था वॉल्डन ये साइंटिस्ट का नाम था, प्रतिपन का मतलब होता है विपरीत, विपरीत यानी अपोजिट, ठीक है। क्या होता है इसमें देखो, कल मैंने आपको खूब SN2 रिएक्शन पढ़ाई थी। कौन सी? SN2 रिएक्शन। ये किसका लक्षण है? SN2 अभिक्रियाओं में देखेगा वॉल्डन प्रतिपन। SN2 रिएक्शन की क्या है? ये विशेषता है। क्वेश्चन आ जाए वॉल्डन प्रतिपन किन अभिक्रियाओं की विशेषता है, तो SN2 अभिक्रियाओं की। क्या होता है इसमें? कल मैंने बताया था, ये देखो ये कार्बन था आपका, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, चलो ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलो ये मैंने कोई X जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी क्या हो गया? हाइड्रोजन, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको अलग अलग कलर से बना लेते हैं जिससे अपने को ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलो ठीक है, ये हो गया। चलो हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जब क्रिया होती है तो नाभिक स्नेही क्या करता है? पीछे से अटैक करता है। ये जो नाभिक स्नेही है, आक्रमण केंद्र कार्बन कौन सा हो गया? ये कल खूब बताया है। इस पे कहाँ करेगा? पीछे से आक्रमण करेगा, धीरे धीरे से। ये आगंतुक नाभिक स्नेही आक्रमण केंद्र कार्बन पे कैसे अटैक करता है? पीछे से। ये तो आपका आगंतुक नाभिक स्नेही हो गया, कल बताया था। आगंतुक
नाभिक क्या स्नेही। ठीक है, ये हो गया आपका आगंतुक नाभिक स्नेही। ये क्या हो गया आपका आक्रमण केंद्र कार्बन। ये कार्बन कैसा था आपका आक्रमण केंद्र क्या कार्बन। ओके, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था बीच में क्या बनती है, यहाँ बीच में आपकी क्या बनेगी संक्रमण अवस्था, स्लो स्टेप होगी। और यहाँ क्या बनेगी आपके बीच में, बोलो, TS बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसको मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, रीज़न बताई दिया, इसमें कार्बन 5 बंधों द्वारा आंशिक रूप से बंधित होता है। अब जैसे ये TS क्या होती है, टूटती है, क्या बनाती है, उत्पाद। तो उत्पाद निर्माण के समय देखो कुछ अलग ही घटना आपको देखने को मिलती है। अब वो घटना क्या देखने को मिलती है, मैंने आपको कल बताया था, क्या देखने को मिली, देखना, ये H और ये हो गया आपका आगंतुक नाभिक स्नेही, ये जुड़ गया, ये उत्पाद हो गया। क्या हुआ, ये उत्पाद, उत्पाद। ठीक है, अब इस घटना में देखो क्या हुआ, क्लियर दिख रहा है, वाल्डन प्रतिपन्न, ये जो पूरा फिनोमिना है ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ से और यहाँ तक का क्या कहलाया, वाल्डन क्या प्रतिपन्न। ओके, ये वाला। अब ये शो तो कर दिया, इसको समझो, कल मैंने समझाया भी था। जैसे जैसे ये पास जाएगा, ये हेलोजन दूर जाएगा, आंशिक रूप से बंधित होकर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब जैसे ही आगंतुक नाभिक स्नेही इस आक्रमण केंद्र कार्बन पे क्या होगा, जुड़ेगा, तो इन बंधों का क्या होगा, विन्यास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देख लो, जो ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहे हैं, ये देखो, ये दोनों, इनका विन्यास देखो, ये है, और यहाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया, ये उधर चला गया और ये इधर आ गया। तो ये उल्टा हो जाने की घटना को वाल्डन ने खोजा, और उल्टा होना क्या कहलाता है, प्रतिपन्न। तो इसने अपने नाम के आधार पर किस नाम से जाना इस घटना को, वाल्डन प्रतिपन्न। तो ये आ जाता है कि वाल्डन प्रतिपन्न क्या कहते हैं, ये त्रिविम है, इसका SN2 अभिक्रिया का, SN2 अभिक्रिया का त्रिविम रासायन बोल सकते हैं, त्रिविम रासायन भी बोल सकते हैं। यानी त्रिविम में इस तरह से अरेंजमेंट होता है उत्पाद निर्माण के समय। तो टिप्पणी लिखवा लेता है, वाल्डन प्रतिपन्न पे टिप्पणी लिखो। अब अपन समझ तो गए, लेकिन इसको लिखें तो क्या होगा, टिप्पणी में देखो, सिंपल सी बात है, SN2 अभिक्रियाओं में अभिकारक से उत्पाद निर्माण के समय, फिर रिपीट कर रहा हूँ, SN2 अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद निर्माण के समय आक्रमण केंद्र कार्बन पे जुड़ने वाले बंधों का विन्यास क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और यही घटना क्या कहलाती है, वाल्डन प्रतिपन्न कहलाती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, SN2 अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के समय आक्रमण केंद्र कार्बन से जुड़ने वाले बंधों का विन्यास क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये घटना वाल्डन प्रतिपन्न कहलाती है, और यही आपका SN2 अभिक्रिया का क्या है, त्रिविम है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, इस कार्बन पे जितना ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, इसका अटैक उस पर उतना ही क्या होगा, कम, और कम होगा तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आपको बताया था मैंने, क्रियाशीलता का कारण, जैसे मान के चलो ये दे दिया मैंने X, यहाँ CH3 ये जोड़ दिए, लगे हाथों ये भी बता देता हूँ मैं, ये हो गया द्वितीयक X 1 2 और क्या 3, C 1 2 3
1 2 3 और एक प्राथमिक 1 2 3 H और H। यहाँ देखो, अब मैंने इन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता का क्रम बताया था क्या? सबसे ज़्यादा क्रियाशील CH3X, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद कौन सा द्वितीयक, उसके बाद कौन सा तृतीयक, ये बताया था। उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। इन अभिक्रियाओं में मैंने कहा है क्या कि नाभिक स्नेही आक्रमण केंद्र कार्बन पे कहाँ से अटैक करता है? पीछे से अटैक करता है। किधर से? पीछे से। ये आक्रमण केंद्र कार्बन हो गया, देख लो। किधर से अटैक करेगा? पीछे की साइड से, ठीक है। ये लो, कराते हैं, देखना, ये लो, करा दो भाई। पीछे से अटैक कराएंगे नाभिक स्नेही का। अभी नाभिक स्नेही तो तैयार है अटैक करने के लिए, लेकिन अब इस आक्रमण केंद्र कार्बन पे ये अटैक कर नहीं पाएगा। देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ देखो, कार्बन पे तो पॉजिटिव दिख रहा है, इसको, इस पे भी दिख रहा है, इस पे भी दिख रहा है, इस पे भी दिख रहा है, लेकिन जब ये अटैक करने जाएगा इस कार्बन पे तो देखो यहाँ ये चारों तरफ से क्या है, ये कार्बन घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस नाभिक स्नेही का इस पे अटैक आसानी से नहीं होता तो क्रिया भी नहीं होगी, तो इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। जबकि इस केस में देखो, ये यहाँ से घिरा हुआ है, तो इनके कंपैरिजन में यहाँ इसका अटैक इस कार्बन पे शीघ्रता से होगा। जबकि इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ करेगा? ये इस पे कार्बन पे कर देगा, ठीक है। और इसी ये जो त्रिविम में हाइड्रोजन इसको रोक रहे हैं, उसे कहते हैं त्रिविम बाधा। तो ध्यान रखना, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम ये है। ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्यों होता है? क्योंकि आक्रमण केंद्र कार्बन पर त्रिविम बाधा क्या होती है? कम होती है। जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड में आक्रमण केंद्र कार्बन पर जुड़ने वाले एल्किल समूहों के कारण नाभिक स्नेही के लिए ज़्यादा त्रिविम बाधा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो इसका अटैक कम होता है और क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो सबसे जल्दी अटैक करेगा किस कार्बन पे? देख लो, सबसे जल्दी अटैक जो होना है इस नाभिक स्नेही का, सबसे जल्दी अटैक किस पे होना है? इस कार्बन पे। उससे कम किस पे होना है? इस कार्बन पे। इस पे तो सबसे ज़्यादा अटैक होगा, सबसे जल्दी, देख लो। उससे कम किस पे होगा? इस कार्बन पे होगा। और सबसे कम किस कार्बन पे होगा? इस कार्बन पे। तो क्रियाशीलता का क्रम ये हो गया। आज के लिए इतना ही। अपन ने SN1 SN2 का त्रिविम देख लिया, क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे SN अभिक्रियाओं के उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।